हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की नेक्स्ट हेडिंग को पढ़ेंगे और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू इमेज का फॉर्मेशन पढ़ा था और आगे हम लोग पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज पढ़ने से पहले आप समझ सकते हैं कि जो कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू हम लोग इमेज बनाए थे, तो इमेज बनाने की दो ही कंडीशन थी। फर्स्ट आपकी थी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा जाए, सेकंड आपका था इन्फिनिटी और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रख करके इमेज का फॉर्मेशन किया गया था। तो जो आपकी इमेज थी वो ऑब्जेक्ट कंपैरिजन में क्या थी, स्मॉल थी, ठीक है, और इरेक्ट इमेज थी। तो दो ही पोजीशन होती है कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका यूज क्या है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं लिखा यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, ठीक है, रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। इसका यूज जो है पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। बिकॉज क्योंकि इट ऑलवेज गिव इरेक्ट थ्रू डिमिनिश्ड इमेज, इट ऑलवेज गिव इरेक्ट थ्रू डिमिनिश्ड इमेज एंड इट हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है, इट हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। इसका जो फील्ड होता है वाइडर होता है, जो इसका फील्ड ऑफ व्यू होता है वो क्या होता है, वाइडर होता है। जैसे आप समझ सकते हैं जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर का जो फील्ड ऑफ व्यू होता है वाइडर होता है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये जो है इसका फील्ड ऑफ व्यू जो है वाइडर होता है, ठीक है। ये जो है मैक्सिमम एरिया को कवर करता है, इसलिए इसका यूज हम बैक की वस्तुओं को, बैक के ऑब्जेक्ट को सीन करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो इसका जो है फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है, ठीक है, मैक्सिमम होता है। बाकी आप प्लेन मिरर का भी देख ले तो प्लेन मिरर का मिनिमम होता है और आपका कॉनकेव मिरर का भी मिनिमम होता है। मैक्सिमम किसका होता है, आपका कॉन्वेक्स मिरर का होता है, ठीक है। तो इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, वाइडर होता है। सो इसका यूज हम किस में करते हैं, बैक के ऑब्जेक्ट को सीन करने में इसका यूज हम करते हैं, ठीक है। आगे आप समझ सकते हैं यूज्ड इन शॉप्स एज सिक्योरिटी मिरर, शॉप में इसका सिक्योरिटी मिरर के थ्रू इसका यूज किया जाता है। और मैक्सिमम मॉल वगैरह, मैक्सिमम बड़े हॉल में या मॉल में आप बड़े बड़े शॉप में देखेंगे तो वहाँ पर हम इसका यूज करते हैं, किसका, कॉन्वेक्स मिरर का, क्योंकि मैक्सिमम एरिया को कवर करता है और मैक्सिमम एरिया को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं। बैक में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसको हम सीन कर सकते हैं और मैक्सिमम एरिया को क्या करता है, कवर करता है। क्यों, क्योंकि इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, वाइडर होता है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है इसका, ठीक है। तो ये शॉप में इसका यूज किया जाता है सिक्योरिटी के थ्रू, सिक्योरिटी के रूप में इसका यूज किया जाता है। ये आपका हो गया यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो कॉन्वेक्स मिरर का जो वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है, ठीक है, और ये क्या इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, ठीक है। और इसका यूज हम क्या करते हैं, बैक के वस्तुओं को, बैक के ऑब्जेक्ट को सीन करने में इसका यूज हम करते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, ठीक है, यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। क्यों, क्योंकि यहाँ लिखा है ऑलवेज गिव इरेक्ट थ्रू डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है, और इट हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। और इसका यूज कहाँ किया जाता है, यूज्ड इन शॉप्स, शॉप में किया जाता है एज सिक्योरिटी मिरर, सिक्योरिटी मिरर के थ्रू इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप समझ सकते हैं नेक्स्ट हेडिंग आपकी है साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स के होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका कॉनकेव मिरर है, आपका क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, दोनों में हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, ठीक है। इस कॉनकेव मिरर को, कॉन्वेक्स मिरर को हमने क्या किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये हो गया एक्स एक्स डैश, और ये होता है क्या, वाई और वाई डैश, ठीक है। तो ये कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, इसको हमने क्या किया, इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर क्या किया, इसको पुट कर दिया गया, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के थ्रू इसको पुट कर दिया गया। अब हम देखेंगे साइन कन्वेंशन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इमेज का फॉर्मेशन करिए, कोई एक इमेज बनाइए कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। इमेज हम बनाते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, कहीं पर ऑब्जेक्ट को रख करके इमेज बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन लेकर जाएंगे, आफ्टर स्ट्राइक कहाँ से पास करेगी, फोकस से। ये क्या होता है आपका फोकस और ये क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेकेंड लाइन कहाँ से लेकर जाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो बैक कर जाएगी सेम पाथ पर और दोनों एक दूसरे को जहाँ पर मीट करेंगी वहीं पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो ये आपका हो गया इमेज,
ठीक है। तो आप कोई भी इमेज का फॉर्मेशन करेंगे यहाँ पर किसी भी पोजीशन में रख करके ऑब्जेक्ट को, ठीक है, उसके थ्रू हम लोग साइन कन्वेंशन करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर में भी देख लीजिए, कॉन्केव मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को रखिए, ऑब्जेक्ट को आप रख सकते हैं यहाँ पर, कहीं पर ऑब्जेक्ट को रख दीजिए। ये ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, पुट करते हैं, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन लेकर के आते हैं। यहाँ पर क्या होता है, आपका फोकस होता है, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब भी कोई लाइन हम ड्रा करते हैं कॉन्वेक्स मिरर में, तो वो क्या होता है कि आफ्टर स्ट्राइक, है ना, मिरर्स की स्ट्राइक के बाद क्या करता है, ये जो है लाइट रे को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है, लाइट रे को डाइवर्ज कर देता है, ठीक है, लाइट रे डाइवर्ज जाता है। लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आई है, तो इसको हम कहाँ से लेकर जाएंगे, कहाँ से पास करेंगे, फोकस से पास करेंगे। तो यहाँ से इमेजिनरी लाइन हम क्या करते हैं, ड्रा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है, तो फोकस से ही पास करेंगे। सेकेंड लाइन कहाँ से लेकर जाते हैं, सेकेंड लाइन ये लाइट रे है, तो ये कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब भी कोई लाइट रे जाती है तो क्या करती है, सेम पाथ पर बैक कर जाती है। लेकिन यहाँ पर हम इमेजिनरी लाइन ड्रा करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पर मीट करती हैं, जहाँ पर कट करती है, वहीं पर आपका इमेज बनता है। तो ये आपका हो गया इमेज। ये इमेज आपका यहाँ पर है, आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्केव मिरर में आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या है, आपका इमेज, ठीक है। अब हम लोग इमेज का फॉर्मेशन साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, साइन क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। साइन देखिए, ऑब्जेक्ट जो आपका है, ऑब्जेक्ट से पोल का जो डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट से जो पोल का डिस्टेंस होता है उसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट से पोल के डिस्टेंस को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका हो गया यू, ठीक है। यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट से पोल के डिस्टेंस को, ठीक है। और इमेज से जो पोल का डिस्टेंस होता है, इमेज से जो पोल का डिस्टेंस होता है, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज से पोल के डिस्टेंस को हम भी से रिप्रेजेंट करते हैं, आपका हो गया भी। ये आपका फोकस है, फोकस से पोल का जो डिस्टेंस होता है, फोकस से जो पोल का डिस्टेंस होता है, इसको हम लोग फोकल लेंथ स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, फोकल लेंथ हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया यू, भी और एफ। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का जो डिस्टेंस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पोल का डिस्टेंस होता है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको प्रेजेंट करते हैं किससे, आर से, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको आप बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको बोलते हैं। ये हो गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। तो ये हो गया कॉन्केव मिरर में। कॉन्केव मिरर में यू क्या होता है, ठीक है, यू क्या होता है, व्हाट इज यू, यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट से पोल का डिस्टेंस आपका यू होता है। भी क्या होता है, इमेज से पोल के डिस्टेंस को हम भी कहते हैं। स्मॉल एफ क्या होता है, फोकस से पोल का जो डिस्टेंस होता है उसको फोकल लेंथ स्मॉल एफ कहते हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर से जो पोल का डिस्टेंस होता है उसको आर कहते हैं, कैपिटल आर कहते हैं। सेम आप यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर में भी देख लीजिए, कॉन्वेक्स मिरर में आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से आपका पोल है, ऑब्जेक्ट से पोल के डिस्टेंस को किससे प्रेजेंट करते हैं, तो आपने बताया सर यू से। और इमेज से पोल का जो डिस्टेंस होता है इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको भी से, तो ये भी हो गया। फोकस से पोल का जो डिस्टेंस होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको फोकल लेंथ स्मॉल एफ से। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो डिस्टेंस होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको जो है कैपिटल आर से प्रेजेंट करते हैं। ये आपका हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का जो डिस्टेंस होता है उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा यू भी एफ आर क्या होता है। यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट से पोल का डिस्टेंस। भी क्या होता है, इमेज से पोल का डिस्टेंस। फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस से पोल का डिस्टेंस स्मॉल एफ फोकल लेंथ होता है, ठीक है। आर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पर हम साइन को क्लियर करेंगे। देखिए आप सभी लोग पढ़े हैं, ये आपका वाई एक्सिस है, वाई के लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड में क्या होता है, लेफ्ट साइड में आपका क्या होता है, लेफ्ट साइड में आपका माइनस होता है और राइट साइड में क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। सेम इधर भी आप देख सकते हैं, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के राइट में क्या होगा, प्लस होगा, लेफ्ट साइड में क्या होगा, माइनस होगा, ये आपका माइनस हो गया, ठीक है। तो इसमें कॉन्केव मिरर में देख सकते हैं आप सब के सब किधर हैं, किधर हैं, लेफ्ट साइड में है, तो सब के सब क्या होंगे, माइनस होंगे। यू आपका माइनस, ठीक है, एफ आपका माइनस,
ठीक है, वी आपका माइनस, ठीक है, आर आपका क्या होगा माइनस, सब के सब लेफ्ट साइड में है तो सब माइनस होंगे। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कॉन्केव मिरर अगर रहेगा तो कॉन्केव मिरर में यू वी एफ का जो साइन है वो माइनस में भी आप राइट करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर में अगर किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या करेंगे, देखिए यू आपका लेफ्ट में है तो ये आपका माइनस हो जाएगा, और वी आपका राइट में है तो वी आपका क्या होगा प्लस में होगा, वी आपका प्लस में है, वी आपका प्लस में है, राइट है, एफ भी आपका क्या होगा प्लस में ही होगा, आर भी क्या होगा प्लस में ही होगा, ठीक है, सब राइट में। तो कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू हम लोगों ने क्या किया, साइन कन्वेंशन को क्लियर किया। साइन कन्वेंशन यू वी एफ और आर को का जो साइन है वो कब प्लस कब माइनस होगा। एक पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा, जो कॉन्केव मिरर है कॉन्वेक्टिव मिरर के थ्रू जो लास्ट पोजीशन में हम इमेज बनाते हैं, जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, जो 6 पोजीशन है, उस कंडीशन में जो इमेज बनता है वो आप देख सकते हैं, जाकर देख सकते हैं वो इमेज जो बना है वो कहाँ बना, मिरर के बैक में बना था। तो जब इमेज इधर बनता है तो उस कंडीशन में जो भी की वैल्यू होती है वो क्या होती है प्लस होती है 6 पोजीशन में। कॉन्केव मिरर के 6 पोजीशन में 6वें पोजीशन में ही भी की वैल्यू प्लस होती है, बाकी सब 5 पोजीशन में सेम होता है। 5 पोजीशन में आपकी सब इमेज इधर ही बनता है, सब कुछ इधर होता है, लेकिन 6वें पोजीशन में कॉन्केव मिरर में जो इमेज है वो मिरर के बैक में बनता है, इसलिए भी की वैल्यू क्या हो जाती है प्लस हो जाती है सिर्फ 6 पोजीशन में, बाकी सब सेम होता है। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज है उस इमेज 2 ही तरह से बनती है, आप लोगों ने पढ़ा है, इन्फिनिटी पर रख करके और इन्फिनिटी और पोल के बीच में रख करके ऑब्जेक्ट को। तो ये यू वी एफ का जो साइन है ये हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको बताएंगे कि यू वी एफ की साइन कब प्लस कब माइनस लिखेंगे। तो जब आपका कॉन्केव मिरर रहेगा तो कॉन्केव मिरर में सब के सब माइनस होंगे, सिर्फ 6वें पोजीशन को छोड़ा करके। कॉन्वेक्स अगर रहेगा, कॉन्वेक्स मिरर रहेगा तो कॉन्वेक्स मिरर में आपका u का मान माइनस रहेगा, u की वैल्यू जो माइनस रहेगी, बाकी सबका क्या रहेगा प्लस रहेगा, ठीक है। आगे मैं आपको अगर बताऊं तो आगे आपका मिरर फार्मूला क्या होता है उसको हम लोग क्लियर करेंगे, और मिरर फार्मूले के बाद ये जो आपका लेसन है वो थ्योरी के कॉन्सेप्ट से पूरी तरह से इंड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिरर फार्मूला, मिरर का फार्मूला क्या होता है। तो मिरर का फार्मूला ये आपको यू वी एफ, रिलेशन बिटवीन यू वी एफ को लेकर के मिरर का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। ये फार्मूला है किसका, ये फार्मूला किसका है, मिरर फार्मूला है। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्केव मिरर हो, दोनों के थ्रू ये फार्मूला आपको लर्न करना होगा, और इसी फार्मूले पे हम लोग क्या करेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। जो आपका मिरर के जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे इस फार्मूले के थ्रू। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। स्मॉल एफ क्या होता है फोकल लेंथ, v क्या होता है इमेज की डिस्टेंस होता है, u क्या होता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होता है। v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, स्मॉल एफ क्या है फोकल लेंथ, ठीक है। एक और फार्मूला मैं आपको अगर बताऊं तो आप समझ सकते हैं, ठीक है, आप समझ सकते हैं जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है r, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है r, उसको आप थोड़ा सा इमेज जो आपका बना है यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं आपको एक और फार्मूला बताऊं तो यहाँ पे फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को लेकर के फार्मूला, फोकल लेंथ, ये देखिए ये आपका फोकल लेंथ है और ये आपका क्या है, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो जो फोकल लेंथ होता है ये हाफ है किसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर का। रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए ये 2 गुना है, ठीक है, और आपका फोकल लेंथ क्या है इसका हाफ है। तो जो फोकल लेंथ होता है स्मॉल एफ इक्वल टू ये क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो ये भी फार्मूला आप लर्न कर सकते हैं, f इक्वल टू r/2, f इक्वल टू r/2। जो फोकल लेंथ होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है हाफ होता है। आप फिगर के थ्रू उसको समझ सकते हैं और उसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है मैग्नीफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। मैग्नीफिकेशन स्फेरिकल मिरर का जो मैग्नीफिकेशन वो क्या होता है, तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला उसको हम प्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज
है ना, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है, ठीक है, इमेज और ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है, इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नीफिकेशन कहते हैं। मैग्नीफिकेशन कहते हैं इमेज के हाइट और ऑब्जेक्ट के हाइट का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नीफिकेशन कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, रेशियो ऑफ, इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज और जो ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है, ठीक है, इमेज की हाइट का और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो होता है उसी को हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं। और हाइट को, इमेज की जो हाइट है उसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उसको ओ से, तो एम इक्वल टू हो जाएगा आई अपान ओ, एम इक्वल टू आई अपान ओ। अगर भी और यू के फॉर्म में इस फार्मूले को राइट किया जाए तो ये होता है एम इक्वल टू मैग्नीफिकेशन एम इक्वल टू माइनस भी अपान यू, ठीक है, माइनस भी अपान यू, माइनस भी अपान यू मैग्नीफिकेशन का ये भी फार्मूला है, और एम इक्वल टू आई अपान ओ मैग्नीफिकेशन का ये भी फार्मूला है, ठीक है। ये सब फार्मूले आपका मिरर फार्मूला जो आपका ये है और ये आपका है मैग्नीफिकेशन को लेकर के, ये सब फार्मूले का डेरिवेशन आपको 12th में मिलेगा। अभी आपको डायरेक्टली लर्न करना है कि मिरर फार्मूला क्या होता है और मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या होता है। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन जो इमेज की हाइट होती है और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो हाइट होती है उसका जो रेशियो होता है उसको हम मैग्नीफिकेशन स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एफ इक्वल टू आई अपान यम से प्रेजेंट करते हैं, सॉरी, उसको यम से प्रेजेंट करते हैं। तो यम इक्वल टू होता है आई अपान ओ, इमेज की हाइट अपान ऑब्जेक्ट की हाइट, ठीक है। सेकेंड फॉर्म इसका ये भी होता है यम इक्वल टू माइनस भी अपान यू। भी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। माइनस भी अपान यू होता है वी और यू के फॉर्म में, और हाइट के फॉर्म में इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट को लेकर के इमेज की हाइट अपान ऑब्जेक्ट की हाइट का जो ये जो रेशियो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नीफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये लेसन पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा, और ये आपका थ्योरी पोर्शन मैंने पूरी तरह से क्लियर किया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। आगे हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पढ़ेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल इसके जो भी हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ये लेसन यहीं पर आपका ख़त्म होता है। और एक बार और मैं इसको अगर रिपीट करता हूँ तो आज के इस सेशन में आप लोगों ने क्या पढ़ा कि यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ किया जाता है ना। कॉनकेव मिरर का भी यूज आपने लोगों ने पढ़ा था। ये कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का यूज मैक्सिमम जो है पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये इरेक्ट और स्मॉल इमेज देता है, ठीक है। और ये ज़्यादातर इसका यूज जो है शॉप में, ठीक है, किया जाता है, शॉप में किया जाता है। और इसकी जो फील्ड ऑफ व्यू होता है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है, मैक्सिमम होता है, इसलिए इसका यूज मैक्सिमम शॉप में किया जाता है बैक के ऑब्जेक्ट को सीन करने के लिए, ठीक है। आगे मैं बताऊं तो आज आप लोगों ने पढ़ा साइन कन्वेंशन को लेकर के, यू वी एफ आर का जो साइन है कब प्लस कब माइनस होगा, कॉनकेव मिरर में कब प्लस कब माइनस होगा और कॉन्वेक्स मिरर में कब प्लस कब माइनस होगा, उसकी साइन को आप लोग अगर बढ़िया से क्लियर किए होंगे तो इस फार्मूले में उसका यूज होगा। ये जो फार्मूला आप पढ़े हैं मिरर फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये फार्मूला दोनों का है, कॉन्वेक्टिव का भी है, कॉन्वेक्स का भी है। अब जब कॉनकेव मिरर आएगा तो आप यू वी एफ का मान माइनस रखेंगे, की वैल्यू रखेंगे माइनस में, और कॉन्वेक्स मिरर आएगा तो यू वी एफ में आपको पता है यू की वैल्यू माइनस में और दोनों की वैल्यू किस में, कॉन्वेक्स में प्लस में आप राइट करेंगे, ठीक है। तो आप फार्मूला यहाँ पे लर्न कर सकते हैं। बाकी आप साइन कन्वेंशन से साइन को क्लियर कर लीजिए, कब किसका प्लस कब किसका माइनस होगा। और मैग्नीफिकेशन आप लर्न कर लीजिएगा कि जो इमेज की हाइट होती है और ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है उसका जो रेशियो होता है उसी को मैग्नीफिकेशन स्मॉल एम कहते हैं। और वी और यू के फॉर्म में माइनस भी अपान यू होता है, जो आप इमेज का डिस्टेंस अपान ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और यहाँ पे माइनस साइन होता है, ठीक है। तो ये आपका लेसन था। तो थैंक यू, आप लोगों ने इस पूरे लेसन को बाकायदे सीन किया। आई होप आप लोगों को ये जो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू आप सभी लोगों का।